हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का आज जो है ज्योग्राफी का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा आपका जो है इन 70 में कितना सही हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सामने इस प्रकार से दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है किस देश में जो है गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे। तो ये ले जाए गए थे सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस, इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यह है बिहार का। ऑप्शन नंबर बी जिसने मारे हैं बिहार, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पैट्रिक गिडीज का संबंध जो है सब किससे है। तो इसका संबंध है इनमें से किसी से नहीं है, ये एक टाउन के थे। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से किस में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है केरल में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं केरल, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है शैक्षणिक नगर है। तो इसमें हम रुड़की कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है। तो इनमें अग्रणी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ये असम है। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं असम, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि इनमें से कौन जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है सैन्य भूगोल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में जो है प्रथम स्थान किस देश का है। तो उसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं नॉर्वे, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न में कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप इनमें नहीं कौन सा है। तो आखेट यानी हंटिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं जो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि ट्रक कृषि का संबंध किससे है। तो ट्रक कृषि का संबंध है सब्जी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मारे हैं सब्जी से, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है प्रेरीज से क्या समझते हैं। प्रेरीज जो है प्रकार घास के मैदान का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज का जो है इनमें से कौन जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो नहीं है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग कौन सा है। ये एक जो है आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बेसिक इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है यह कब लागू किया गया। तो यह लागू किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है काकरापाड़ा जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई जो है यह फेमस है पेट्रोलियम एरिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं पेट्रोलियम क्षेत्र, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध क्यों है। तो यह प्रसिद्ध है लो आयस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अपने दिया गया है कि इनमें से कौन जो है चीनी उत्पादन में अग्रणी है। तो इनमें अग्रणी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बड़ोदरा जो है किस राज्य में है। ये गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है गुजरात। तो अगला प्रश्न है हरिके बांध किस राज्य में है। तो हरिके बांध स्थित है पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कोच्चि पतन कहाँ पर है। तो कोच्चि पतन केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितना था। तो उस भारत की जनसंख्या था 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 2011 में भारत का जो है नगरीय जनसंख्या कितनी थी। ये थी 31.16%। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है जिब्राल्टर का संबंध जो है किससे है। इसका संबंध है समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भारत में जो है 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पर था। तो सबसे कम था बिहार में। उसे अगर बात करें ओवरऑल का, तो ओवरऑल था राजस्थान में था, लेकिन ऑप्शन राजस्थान नहीं है, तो इसलिए आपका हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रोबस्ता संबंधित है। तो रोबस्ता जो है यह एक प्रकार का क्या है
कॉफी यानी कहवा है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं कॉफी कहवा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नरमा संबंधित है, तो नरमा संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है कपास से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ठसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में जो है 1911 में शुरू हुआ था वायु परिवहन। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 1911, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है गुजरात। तो अगला प्रश्न है, मंगलोर जो है पतन स्थित है? तो मंगलोर स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो यह संबंधित है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ जो है यह संबंधित है नव निश्चयवाद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का जो है घटक कौन सा है? तो इनमें जन्म, मृत्यु और प्रवास, तो सभी ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद जो है यह स्थित है मिस्र में यानी इजिप्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है मिस्र। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसकी राजधानी है कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है कैनबरा। तो अगला प्रश्न है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है किस महादेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तरी अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है नॉर्थ अमेरिका। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक नगरीय समस्या है? तो नगरीय समस्या में है वायु प्रदूषण, मलिन बस्ती और जो है पेयजल की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपका स्थित है अफ्रीका में। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं अफ्रीका, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये है गंगटोक। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि बेलाडीला जो है किस राज्य में है? तो बेलाडीला जो है यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो निशा पर दिया गया है कि नहरकटिया खनिज तेल जो है कहाँ स्थित है? तो यह क्षेत्र जो है आपका संबंधित है असम से। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं असम, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये पहला है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है नेशनल वाटर हाईवे जो है 1। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोरमुगाओ जो पतन जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह है ज्वारी नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो है भू आबाद पतन है? इनमें कौन जो है भू आबद्ध पतन है? तो इनमें से जो है भू आबद्ध पतन है विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, देखिए इनमें से कौन जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बोला गया है कौन जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो ये यमुना है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जापान में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है जापान। तो अगला प्रश्न है, कौन जो है कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व करता है 15 से 59 वर्ष तक। तो इन्होंने 49 का डी मारे हैं, 15 से 59 वर्ष उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का उपागम है आय उपागम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यह जगह सेवा क्षेत्र बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कोल खोज उदाहरण है? तो कोल खोज जो है यह उदाहरण है सामूहिक कृषि का। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं सामूहिक कृषि, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती संबंधित है?
तो अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न वृक्षों में जो है किसमें च्युइंगम संबंधित है? तो च्युइंगम की संबंधित है, तो यह रबड़ वृक्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है इसका हो जाएगा आपका जपोटा वृक्ष। च्युइंगम संबंधित है जपोटा वृक्ष से। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि शेफील्ड जो है औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है यह स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि पनामा नहर की लंबाई जो है यह कितनी है? तो इसका लंबाई है 82 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सर आप लोग इनको छोड़ दिए होंगे या क्या मारे हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है बृहद ट्रक मार्ग जो है यह संबंधित है, तो यह संबंधित है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न दिया गया है चैनल टनल जोड़ता है, आपको दिया गया चैनल टनल जो है यह किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, और पेरिस को लंदन से। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। ये जो है इनमें से किसी को जो है नहीं जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है स्थापना किया गया था 1948 में। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 1948, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आसियान का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं जकार्ता, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो इसका संबंध है उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो वृत्ताकार बस्ती जो है यह पाया जाता है झीलों के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डोबर पतन जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यूके यानी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है निम्न में से कौन बाजरा का उत्पादन में जो है सर्वश्रेष्ठ यानी आगे है? तो इस उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है डिगबोई प्रसिद्ध किसके लिए है? तो डिगबोई जो है यह फेमस है पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है? तो इसमें अग्रणी है बिहार। अगर बात करें कंट्री का, तो उसमें अग्रणी कौन है? तो उसमें अग्रणी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं था, तो आपको बिहार हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि रावत भाटा जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह परमाणु संयंत्र है और यह स्थित है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं राजस्थान, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1964 में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है भारत में जो है प्रथम सूती मिल की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं मुंबई, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपको जो है 35 में कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।